हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWCSI नेट एंड गेट यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, आज इस 20 मिनट रैपिड रिवीजन में हम जानेंगे आइडेंटिटी थ्योरम के बारे में। तो आइडेंटिटी थ्योरम होती क्या है और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द आइडेंटिटी थ्योरम। तो देखिए, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा एफ डी टू सी, जहां पर ये जो डी है, जो फंक्शन ऑफ डोमेन है, ये डी जो है अपने आप में डोमेन होना चाहिए, मतलब ओपन एंड कनेक्टेड सेट होना चाहिए। यहां साफ साफ लिखा है जो डी है ये अपने आप में क्या है, डोमेन, यानी कि ओपन एंड कनेक्टेड होना कंपलसरी है। अगर कोई फंक्शन ओपन एंड कनेक्टेड सेट पर डिफाइन है डी टू सी और वो एनालिटिक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है, एनालिटिक होना चाहिए। तो फर्स्ट की डोमेन होना चाहिए, सेकंड एनालिटिक होना चाहिए। अगर एनालिटिक फंक्शन है और आपके पास इसी डोमेन के अंदर एक एस एक सबसेट है, और किस तरीके का सबसेट है, सच दैट कि आपके इस एस के अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं डोमेन के, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पर फंक्शन की आउटपुट क्या आ रही है, जीरो, यानी कि जीरोज हैं, रूट्स हैं। क्या है आपके पास, आप यहां पर एस के अंदर क्या कलेक्ट कर रहे हो, फंक्शन के रूट्स को कलेक्ट कर रहे हो, ये एस सेट है। ओके, तो ये क्लियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन आपका एनालिटिक होना चाहिए डोमेन के अंदर, और जो फंक्शन की डोमेन है वो अपने आप में ओपन एंड कनेक्टेड सेट होनी चाहिए। और एस एक ऐसा सेट है जो सेट ऑफ जीरोस को कलेक्ट कर रहा है। अगर इस सेट ऑफ जीरोस के पास, इस सेट ऑफ जीरोस के पास अगर लिमिट पॉइंट है डी के अंदर, डी के अंदर क्या हो, लिमिट पॉइंट हो, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है आइडेंटिकली जीरो फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन बिकम्स आइडेंटिकली जीरो ऑन द डोमेन डी। तो पूरी की पूरी फंक्शन की जो डोमेन है उसमें फंक्शन आइडेंटिकली जीरो बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको यहां पर याद रखना है इस थ्योरम में, ये ध्यान रखना है पहली कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक होना चाहिए। जहां है ना, जिस भी डोमेन की हम बात कर रहे हैं वहां एनालिटिक होना चाहिए। और जो फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, वो क्या होनी चाहिए, एनालिटिक ऑन डी। और जो डी है ये कनेक्टेड होना चाहिए, डी इज डोमेन होना चाहिए, यानी कि ओपन एंड कनेक्टेड होना चाहिए, ओपन एंड कनेक्टेड। ये तीसरी कंडीशन कि जो एस सेट सेट ऑफ जीरोस होगा, इसके पास लिमिट पॉइंट होना चाहिए। एस यहां पर क्या है, सेट ऑफ जीरोस हैज अ लिमिट पॉइंट, और जो लिमिट पॉइंट होगा वो कहां होना चाहिए, अंदर ही होना चाहिए। लिमिट पॉइंट इन डी, डी के अंदर, ये नहीं कि डी के बाहर हो, नहीं, डी के अंदर ही। अगर डी के अंदर है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो हम कहेंगे कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। कहां पर, डी डोमेन पर। जो भी आपकी डोमेन है उसके हर एक पॉइंट पर आउटपुट क्या आएगी, जीरो आएगी। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी थ्योरम। अब इसी को एक और कोरोलरी होती है इसकी, क्या कि मान चलो हमारे पास एफ फंक्शन, सेम फंक्शन वही एफ की डी टू सी है, एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन है, डिफाइन है किसी डोमेन डी पर, डोमेन मतलब ओपन एंड कनेक्टेड सेट, एंड एस एक सबसेट है सच दैट कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस। बस फर्क इतना है कि यहां पर जो आपका एस सेट है वो क्या है, वो एस, इसके अंदर वो सारे जेड कलेक्ट हैं डोमेन के ही, कि जहां पर दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हो रहे हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड। दोनों फंक्शन आपस में क्या एग्री हो रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है, दोनों की आउटपुट सेम है। वेयर जी ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, और जो जी फंक्शन है ये भी एनालिटिक होना चाहिए। जी फंक्शन इज ऑल्सो एन एनालिटिक फंक्शन इन डी, डी यहां पर क्या है, डोमेन। तो जो जी फंक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए डोमेन डी में ही, ओपन एंड कनेक्टेड सेट में। दोनों के दोनों फंक्शन सेम, कि एनालिटिक कनेक्टेड एंड ओपन सेट में क्या होना चाहिए, एनालिटिक होने चाहिए। और एस में आपके पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर ये दोनों फंक्शन आपस में आइडेंटिकल हो रहे हैं, यानी कि इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर इस एस के पास, जितने भी इसके एस के पास क्या है, लिमिट पॉइंट है, इफ एस हैज अ लिमिट पॉइंट, और जो लिमिट पॉइंट होगा वो डी के अंदर होना चाहिए। एस हैज अ लिमिट पॉइंट इन डी, अगर डी के अंदर लिमिट पॉइंट है तो आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो आइडेंटिकली इक्वल हो जाएगा जी ऑफ जेड के, ऑन पूरी की पूरी डोमेन पर। पहले कुछ एस सेट के लिए था, अब पूरी डोमेन के अंदर आइडेंटिकल इक्वल हो जाएंगे। तो ये कह रहा है इफ एस हैज अ लिमिट पॉइंट इन डी देन दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हो जाएंगे। दिस इज द कॉरोलरी। अच्छा, ये आता कैसे, सेम है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसके अंदर वो सारे एस आपका यहां से जो आएगा एस, वो इसके अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो।
यानी कि रूट्स है, किसके रूट्स है? f माइनस जी के। तो आप इसको एक h फंक्शन मान सकते हो, क्या? f माइनस जी। तो इस फंक्शन के रूट्स, तो बात वही हो गई, अगर s के पास लिमिट पॉइंट है तो ये जो h फंक्शन है जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि f ऑफ z माइनस g ऑफ z इक्वल टू जीरो, यानी कि f ऑफ z इक्वल टू g ऑफ z, तो प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपकी एक तरीके से आइडेंटिटी थ्योरम ही है, एक थ्योरम, एक कह लो कोरोलरी। ओके, अब इस पर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, किस तरीके से आप कहोगे, ये और जान लेते हैं हम। जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि f एक इस डोमेन से जो कि ओपन सेट है एंड कनेक्टेड है, क्योंकि ये डिस्क है, डिस्क इज ऑलवेज कनेक्टेड, तो ओपन एंड कनेक्टेड सेट है ये डी टू सी बी एन एनालिटिक फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? एनालिटिक है, सेटिस्फाई एनालिटिक है। ये जो डोमेन ऑफ फंक्शन है ये क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन आपको गिवन है ओपन, यस दिस इज एन ओपन, प्लस कनेक्टेड, बिल्कुल कनेक्टेड गिवन है, कनेक्टेड है, तो यानी कि डोमेन अपने आप में। तो ओपन एंड कनेक्टेड सेट में फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन इस पूरी डोमेन के अंदर एनालिटिक है। तीसरी, सच दैट f ऑफ z इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल z विद इमेजिनरी पार्ट z इज इक्वल टू जीरो। तो ये फंक्शन की आउटपुट जीरो आ रही है, कह रहा है कि f ऑफ z इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल z विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको s सेट दे दूं, इसके अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स डोमेन के अंदर, इसको मैं d नाम दे देता हूं, सच दैट कि जो f ऑफ z है वो जीरो हो रहा है। अच्छा, इसमें किस टाइप का एलिमेंट है कि इमेजिनरी पार्ट जीरो है, यानी कि इसमें जो z है वो x के बराबर है, सच दैट कि f ऑफ z इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, यानी कि इमेजिनरी z इज इक्वल टू x, इमेजिनरी पार्ट क्या है? जीरो है, यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है? जीरो। तो इसमें इस टाइप का एलिमेंट है, तो ये सेट क्या बनेगा? दिस सेट बिकम्स पूरा का पूरा रियल एक्सिस। ये जो s बनेगा ये पूरी पूरी क्या बनेगी? रियल एक्सिस बनेगी। रियल एक्सिस तो हो गई, राइट? तो पूरी रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस के पास लिमिट पॉइंट क्या है? तो रियल एक्सिस पर जो लिमिट पॉइंट है वो पूरा पूरा क्या है? रियल एक्सिस है। तो अगर मैं s का डेराइव सेट कहूं, व्हाट इज द डेराइव सेट ऑफ s, तो s का डेराइव सेट s ही है, यानी कि ये पूरा का पूरा आपके पास रियल एक्सिस है आपका एस सेट। तो अगर इसके लिमिट पॉइंट क्या होगा? जो इसके इस पर ही है, ये लिमिट पॉइंट है, यस, क्योंकि आपको लिमिट पॉइंट निकालना आता होगा कि आप इस पॉइंट पर रखो, कोई भी रेडियस ले लो, कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी, एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, इस नेबरहुड का इंटरसेक्शन इस एस के साथ हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा, हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके बाउंड, इस रियल एक्सिस में जितने भी पॉइंट है वो अपने आप में लिमिट पॉइंट है। अब क्योंकि आपका डोमेन जो था वो इतना था, क्या? सेंटर जीरो और रेडियस वन, सेंटर जीरो रेडियस वन, ये डिस्क थी, इसके अंदर पॉइंट, तो इसके अंदर की, तो ये सारे लिमिट पॉइंट है, इसके अंदर भी रियल एक्सिस का हिस्सा आ रहा है, तो यानी कि एस हैज अ लिमिट पॉइंट इन डोमेन डी, क्योंकि ये जीरो भी लिमिट पॉइंट है, जो भी यहां पर होगा 1/2 ये भी लिमिट पॉइंट है। तो क्लियर पता चल रहा है एस हैज अ लिमिट पॉइंट, एस हैज अ लिमिट पॉइंट इन डोमेन डी। तो फंक्शन के पास लिमिट पॉइंट, जो एस सेट है ये सेट लिमिट पॉइंट रखता है किसके अंदर? डोमेन के अंदर। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी आइडेंटिटी थ्योरम थी उसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फंक्शन जो इस पर्टिकुलर सेट के अंदर जीरो था वो पर्टिकुलर सेट के अंदर जीरो ना होकर पूरी डोमेन जो ये डिस्क आपको गिवन है इसके अंदर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फंक्शन इज आइडेंटिकली जीरो ऑन डोमेन, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। और जब फंक्शन आइडेंटिकली जीरो है तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी जीरो होगा, बिल्कुल होगा जीरो, बट ये कह रहा है ऑन डोमेन, बट फंक्शन जीरो नहीं है, फंक्शन तो जीरो है, ये तो गलत हो गया। फिर फंक्शन इज कांस्टेंट, जीरो फंक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो जीरो कांस्टेंट फंक्शन है, बिल्कुल सही। नॉन कांस्टेंट नहीं, ये गलत है, नॉन कांस्टेंट तो है ही नहीं, फंक्शन जो है वो जीरो फंक्शन है और वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए और सी इज द राइट ऑप्शन, इस तरीके से आपको करना है। अब मैं आगे बात करूं तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। Z belongs to complex number. Let R E Z denotes the real part of Z. Let f of z is an entire function such that, अब f of z क्या है? इंटायर फंक्शन। तो इंटायर मतलब पूरे जो f फंक्शन है पूरे के पूरे C पर एनालिटिक है, C टू C एनालिटिक है। तो f पूरे C पर, और C जो है वो ओपन भी है और कनेक्टेड भी है। ठीक है, तो ओपन एंड कनेक्टेड डोमेन ऑफ डेफिनेशन है इस फंक्शन की, जहां के पूरे एनालिटिक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरी कंडीशन इसके रूट्स देखेंगे हम। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि सच दैट कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है पूरे सी पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हमको बताने की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम यहां से क्या क्लेम कर सकते हैं? देखो यहां पर रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं ऐसे एस को एस के अंदर
मैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं जहां पर रियल पार्ट जीरो है, यानी कि आयोटा वाई टाइप का अगर ले लूं, तो मेरे पास क्या आएगा? तो फंक्शन की अगर मैं आउटपुट चेक करूं इन पर, देखो अगर रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो है मेरा, ठीक है, तो जो भी मैं आउटपुट चेक कर रहा हूं तो मॉड ऑफ जेड वाई स्क्वायर आएगा, तो रियल पार्ट जीरो तो जीरो, तो यहां से आएगा एफ ऑफ जेड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अगर मेरा रियल पार्ट जीरो है, रियल पार्ट यहां पर जीरो ले रहा हूं, एस के अंदर मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं जिसका रियल पार्ट जीरो है, तो एफ ऑफ जेड का मैग्नीट्यूड बाय द गिवन कंडीशन दिस बिकम जीरो, क्योंकि रियल पार्ट जीरो है तो जीरो का मैग्नीट्यूड जीरो, और जीरो इंटू मॉड ऑफ जेड जीरो जीरो। और आपको पता है कि फंक्शन का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो मैग्नीट्यूड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो, तो व्हाट इज गिवन दिस कि एफ ऑफ जेड का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होगा, और वो जीरो कब हो सकता है? जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो आ गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड आयोटा टाइप का ले रहा हूं तो मुझे हमेशा एफ ऑफ जेड जीरो मिलेगा। तो अभी तक जो पिछले क्वेश्चन में आपका जो रियल एक्सिस था, एस के अंदर क्या था? एस क्या था? रियल एक्सिस। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहां पर जो मेरा एस होगा वो हो जाएगा इमेजिनरी एक्सिस, पूरा का पूरा कंप्लीट आयोटा वाई, पूरा ये इमेजिनरी एक्सिस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वाई एक्सिस कह लो या इमेजिनरी एक्सिस कह लो, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस के लिमिट पॉइंट क्या होंगे? खुद हर एक पॉइंट इस पर जितना भी है वो सब अपने आप में क्या है? लिमिट पॉइंट होगा, सब अपने आप में लिमिट पॉइंट होगा। तो इसका मतलब इसके पास भी लिमिट पॉइंट है, किसके अंदर? पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, क्योंकि इसमें जो डोमेन आपको गिवन है वो पूरी सी गिवन है, तो इसका मतलब फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? तो इस केस में भी बाय आइडेंटिटी थ्योरम फंक्शन जो है वो आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। कहां पर? पूरे जो भी डोमेन आपको गिवन है सी, यहां पर डी नहीं है, यहां पर सी है, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो फंक्शन पूरे सी पर आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा बाय आइडेंटिटी थ्योरम। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी थ्योरम की सभी कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। फंक्शन सी पर क्या है? डिफाइन है, जो कि ओपन एंड कनेक्टेड सेट है, एनालिटिक है, और एस सेट ऑफ जीरोस है इसके पास, जो कि लिमिट पॉइंट रख रहा है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पर, कॉम्प्लेक्स सेट के अंदर। तो इसका मतलब बाय आइडेंटिटी थ्योरम दिस इज आइडेंटिकली जीरो। और जीरो पर आउटपुट जीरो आएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आएगा, द ओनली इंटायर फंक्शन दैट सेटिस्फाई अबव प्रॉपर्टीज जीरो फंक्शन। बिल्कुल सही कह रहा है, ये सही। देयर एग्जिस्ट अ नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो इस इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बाय आइडेंटिटी थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए बी सी ऑप्शन इज द राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following hypotheses are essential in the identity theorem? तो आइडेंटिटी थ्योरम में कौन सा हाइपोथेसिस जरूरी है? एनालिटिसिटी, यस एनालिटिसिटी होना जरूरी है। कनेक्टेडनेस ऑफ द डोमेन, डोमेन का कनेक्टेड होना जरूरी है, बिल्कुल, ओपन एंड कनेक्टेड बिल्कुल जरूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटीरियर एक्युमुलेशन पॉइंट, ये कह रहा है कि एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट करना चाहिए क्या? इंटीरियर एक्युमुलेशन पॉइंट। इंटीरियर एक्युमुलेशन पॉइंट मतलब एक्युमुलेशन पॉइंट मतलब लिमिट पॉइंट, तो लिमिट पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन इंटीरियर, इंटीरियर मतलब आपकी डोमेन के अंदर ही, तो बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये भी सही कह रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा घुमा रखा है, बट इंटीरियर मतलब डोमेन के अंदर ही, तो बिल्कुल होना चाहिए। बाउंड्रीनेस, बाउंड्रीनेस जरूरी है। बाउंड्रीनेस किसकी? सेट की या फंक्शन की? किसी की भी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि फंक्शन बाउंडेड हो, जरूरी नहीं है कि आपका जो सेट है एस है वो बाउंडेड हो, ये बाउंड्रीनेस जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द रॉन्ग, तो ए बी सी इज द राइट वन। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि क्या होगा। थिंक अबाउट दैट। एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑन अ डोमेन डी, एफ एक एनालिटिक फंक्शन है डोमेन डी में, डोमेन बोल रखा है यानी कि ओपन एंड कनेक्टेड सेट, डी आपका ओपन है और कनेक्टेड है, ओके, और एनालिटिक है डी पर, तो कंडीशन सेटिस्फाई, एनालिटिक है, डोमेन जो आपका जहां पर फंक्शन डिफाइन है वो ओपन एंड कनेक्टेड है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब सेट ऑफ जीरोस गिवन है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रेशनल पॉइंट्स इन द यूनिट डिस्क। ओके, तो यूनिट डिस्क में ये क्या है? यूनिट डिस्क में बोला गया है कि यूनिट डिस्क जो होगी, अब यहां पर डी के बारे में हमें नहीं पता कि क्या है, आई थिंक डी भी यूनिट डिस्क होगा, लेट्स सी क्या होता है। तो आपका यहां पर कह रखा है कि भाई कि जो आपका यूनिट डिस्क है, फॉर एग्जांपल यूनिट डिस्क ये बना, इस यूनिट डिस्क के अंदर जो भी आपके फॉर ऑल रेशनल पॉइंट्स है, इसके अंदर जो रेशनल पॉइंट्स हैं, अब रेशनल पॉइंट्स तो आपको सबको पता है क्या होंगे? रियल एक्सिस पर होंगे, उन पर फंक्शन जीरो है। तो एस में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जेड बिलोंग्स टू रेशनल से बिलोंग करें, लेकिन रेशनल बिलोंग करें, लेकिन सबसेट किसका होना चाहिए? डी का। जेड बिलोंग्स टू रेशनल बट इज द सबसेट ऑफ डी, यानी कि यूनिट डिस्क, यहां पर डी का मतलब है यूनिट डिस्क।
ये सच दैट कि एफ ऑफ जेड यहां पर जीरो हो रहा है, ये आपको एस ऑलरेडी गिवन है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। तो रेशनल नंबर कहां होंगे, जैसे जीरो रेशनल नंबर है, वन तो यहां पर आएगा, इसके बीच में ये मतलब इस तरीके से रेशनल नंबर है, और जीरो के आसपास अनकाउंटेबल होंगे ये, है ना, क्योंकि रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस पर हर रेशनल नंबर के बीच में, हर दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल होता है, और दो हर इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर होता है। तो यहां से क्या होगा भाई, क्या इस एस का अगर मैं डेराइव सेट निकालूं तो क्या होगा, व्हाट इज द डेराइव सेट, लिमिट पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट लो आप रियल एक्सिस पर, कहीं पर भी कोई उंगली रख दो आप, कहीं भी पॉइंट रख दो, इसको सेंटर मानते हुए, रेडियस कितनी छोटी लो चाहे कितनी बड़ी लो, रेडियस कितनी छोटी लो कितनी बड़ी लो, आपका जो बॉल आएगी और इसका जो इंटरसेक्शन होगा इस किसके साथ, पंचर्ड बॉल जो आएगी, इंटरसेक्शन इस एस के साथ हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। यानी कि इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा वो पूरा का पूरा ये आ जाएगा आपका, यहां से माइनस, अच्छा इंक्लूड वन भी इंक्लूड हो जाएगा, -1 से 1, ये हो जाएगा। और इसके पास लिमिट पॉइंट है किसके अंदर, डोमेन के अंदर, डी डोमेन। अच्छा जो ये डी है ना, ये यूनिट डिस्क ही गिवन है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जो डी है ये यूनिट डिस्क ही गिवन है, यूनिट डिस्क, अदरवाइज क्वेश्चन फिर नहीं हो पाएगा। हमें क्या पता डी डोमेन क्या है, ठीक है, तो डोमेन ही है। तो अगर ये यूनिट डिस्क ही है डी, तो इस यूनिट डिस्क के अंदर फंक्शन के पास लिमिट पॉइंट है, यस लिमिट पॉइंट है, बिल्कुल है लिमिट पॉइंट। और लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब बाय आइडेंटिटी थ्योरम बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आइडेंटिटी थ्योरम की, तो बाय आइडेंटिटी थ्योरम फंक्शन इज आइडेंटिकली जीरो फंक्शन। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही। एफ ऑफ जेड इज नॉन जीरो, गलत। एफ ऑफ जेड इज नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन, ये भी गलत। एंड नन, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ओनली ए ऑप्शन इज द राइट बाय आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है, ओके। ऐसे एक और क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि सपोज एफ एंड जी आर एनालिटिक ऑन अ कनेक्टेड डोमेन डी, तो डी डोमेन कनेक्टेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ और जी एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, दोनों दोनों के दोनों एनालिटिक फंक्शन है डी पर, कंडीशन सेटिस्फाई। अब आपको देखना कि फंक्शन, दो फंक्शन गिवन है, तो यहां पर एक आपको गिवन है इफ एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल इक्वल, ये क्या आपस में इक्वल है, कब, फॉर एवरी पॉइंट ऑन द इंटरवल -1 to 1। अगर मैं भी कोई, और -1 to 1 इंटरवल किसके अंदर है, डी डोमेन के अंदर, तो इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर एक अगेन एक सबसेट है, ये सबसेट, इस सबसेट के अंदर आपका क्या है, फंक्शन आइडेंटिकली इक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन आइडेंटिकली इक्वल हो रहा है और फंक्शन एनालिटिक है डी डोमेन पर, तो मुझे बताओ, अगर अच्छा डी पर एनालिटिक है तो ऑब्वियस सी बात है इस पर भी एनालिटिक होगा, क्योंकि बड़े सेट पर एनालिटिक है, छोटे में भी एनालिटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फंक्शन आइडेंटिकली इक्वल कब हो जाएगा, एफ और जी आइडेंटिकली इक्वल कब होंगे, अगर इसका जो एस सेट आया, एस सेट क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एस सेट आपको गिवन है वो गिवन है ये -1 और इसमें फंक्शन क्या है, आपस में बराबर है। तो इस एस का जो डेराइव सेट आएगा वो आपका -1 से 1 आएगा, तो इसके पास लिमिट पॉइंट है। और जो लिमिट पॉइंट है एस का डेराइव सेट वो किसका सबसेट है, वो डी का ही सबसेट है, डी है ना, डी का सबसेट है, डी का इक्वल हो ये जरूरी नहीं, बट डी का सबसेट है। यानी कि जो लिमिट पॉइंट है एस के पास लिमिट पॉइंट है डी के अंदर ही, डी के अंदर और इसके अंदर भी, है ना, डी के अंदर भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो लिमिट पॉइंट डी के अंदर भी है और इसके अंदर भी है, क्योंकि लिमिट पॉइंट जो है वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट है, जीरो भी लिमिट पॉइंट है, जीरो इसके अंदर है, इसके अंदर। तो क्या फंक्शन आइडेंटिकली ओनली ऑन दिस, ओनली बोला इसने, अगर ओनली नहीं बोलता तो गलत होता, तो ओनली ये गलत, ओनली क्लोज इंटरवल ये गलत, ओनली नहीं है, फंक्शन आइडेंटिकली इक्वल हो जाएगा पूरी डोमेन पर, डी पर, डी पूरी डी पर, है ना। अगर ये पूरा आपका डी है, ये एक्स वाई एक्सिस है, तो ये -1 से 1 यहां पर है, तो ये आपका ये इंटरवल है जिसमें इक्वल है, और पूरा डोमेन आपका ये है। तो हम कह रहे हैं कि फंक्शन सिर्फ आइडेंटिकली इक्वल इस पर नहीं है, पूरी डी डोमेन पर इक्वल हो जाएगा, जितने भी इसके अंदर पॉइंट है उन सब पर क्या होगा, दोनों फंक्शन एफ ऑफ और जी आउटपुट सेम देंगे बाय द आइडेंटिटी थ्योरम। तो सी ऑप्शन इज द राइट, f माइनस जी इक्वल टू जीरो ऑन डी, यस। अगर आइडेंटिकली इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो फंक्शन बन जाएगा, तो डी ऑप्शन भी राइट है, ठीक है। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम एंड आइडेंटिटी थ्योरम। आई होप यू गॉट इट कि क्या है आइडेंटिटी थ्योरम यहां पर। तो समरी हमने जो पढ़ा वो है आपका आइडेंटिटी थ्योरम। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नेट के क्वेश्चंस आप निकाल के देखना,
ठीक है ना, आइडेंटिटी थ्योरम पर क्वेश्चन निकाल के देखना और गेट के क्वेश्चन निकालना और ट्राई करना। आइडेंटिटी थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम। ओके, चलिए बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन एंड जय